जय जिनेन्द्र ड़मोजिड़ाड़म, जय आदिनाथ, जय श्री महावीर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन, शत बार नमन। जो वीत राग हो चुके और भविष्य में होना है, जो वर्तमान में इस पथ पर चल रहे कर्ममल धोना है, जो साधक हैं, आराधक हैं, जिनसे अंतस हरियारा है, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। वो शब्द आज भी गुंजायमान होते हैं जब आचार्य श्री का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का सदैव अवसर मिला। अल्प शब्दों में किस तरह से अपनी आत्मीयता, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को उससे सराबोर कर देते थे कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। मृत्यु महोत्सव का जो सुंदर रूप जैन दर्शन में है, जैन दर्शन विधान में है, वो वास्तव में अद्भुत है। क्योंकि आचार्य श्री ने जिस उद्देश्य के लिए मुनि दीक्षा ली, जिस उद्देश्य के लिए साधना की, जिस उद्देश्य के लिए परम ज्ञान प्राप्त किया, वो उद्देश्य कल उनका पूर्ण हुआ। प्रातःकाल जब सुबह फोन आया और जानकारी मिली, तो वास्तव में पूरे विश्व का, सिर्फ जैन समाज नहीं, हर वर्ग का समाज स्तब्ध था। पर मन ही मन कहीं ना कहीं से उस मृत्यु महोत्सव को हम सभी ने, उनकी समाधि को वो नमन किया कि आपने जो साधना की वो पूर्ण हुई, क्योंकि उसके बिना एक मुनि अवस्था की साधना अपूर्ण होती है। आचार्य श्री निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के भंडार थे। हालांकि कल जब सुधा सागर जी मुनिराज के मुखार वृंद से ये सुना कि हमेशा हम लोग कहते थे कि हमारे गुरुवर ऐसे हैं और अब थे कहना निकल नहीं रहा है मुँह से, तो उसी समय एक मन में भावनाएं आई कि सही में वो थे नहीं, वो हैं। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया होता है, वो सदा के लिए उनका ज्ञान पूरे विश्व को आलोकित करता है। एक संस्मरण अभी कुछ समय पहले का ही है, दर्शन करने का सौभाग्य, क्योंकि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनकी बिटिया होने के सौभाग्य होने के नाते मुझे बचपन से ही सभी गुरुजनों का आशीर्वाद सहज और सरल रूप से प्राप्त हुआ। और गुरुओं के आशीर्वाद का ही ये प्रभाव है कि मुझे हमेशा अपने जैन धर्म को, जैन धर्म की प्रभावना करने का अवसर प्रदान होता रहता है। विगत वर्ष जब नवीन संसद भवन का भूमि पूजन हुआ और वहाँ जैन प्रार्थना मैंने प्रस्तुत की, उसके पश्चात जब हम आचार्य श्री के दर्शन करके पिताजी के साथ गए, तो उनके कक्ष में बैठकर पिताजी, क्योंकि हमेशा उनसे चर्चा करते थे, तो वो सौभाग्य मुझे हमेशा मिल जाता था अगर मैं उनके साथ जाऊं। तो उनके कक्ष में बैठकर जब पिताजी चर्चा कर रहे थे, उसी के बीच जब ये बात सामने आई, तो आचार्य श्री ने इतनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की इस बात के लिए और इतना आत्मीयता पूर्ण आशीर्वाद दिया कि उसके बाद से उनके आशीर्वाद को फलीभूत होते मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है।
उसके बाद इतने अनेक ऐसे गौरवान्वित अवसर मिले जो मेरे लिए संभव नहीं था। मतलब मैं कहूँ कि मुझे अवसर मिले तो नहीं, वो आशीर्वाद से ही अवसर मिले। गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीष निश्चित रूप से फलीभूत होता है हम सभी के जीवन में। और उनके जो आत्मीय शब्द, उन्होंने जो भाव अभिव्यक्त किए आशीर्वाद देते हुए, उन शब्दों को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और निश्चित रूप से हमेशा वो मुझे प्रेरित करते हैं। एक एक शब्द उनका जब भी प्रवचनों में हम सुनते हैं प्रेरित करता है। कल एक वीडियो के माध्यम से देखा, वो बहुत प्रसन्नता के साथ कह रहे थे कि जब एक दिन जाना ही है और वो निश्चित ही है तो किस बात का हम गम करें, फिर रोना क्यों, सहज सरल मृत्यु होनी चाहिए। और अपने यहाँ जैन धर्म में तो ये विशेषता है कि लगभग सभी श्रावक जो जन्म लेते हैं जैन कुल में, उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि एक ही भावना रखो कि जब भी मृत्यु हो वो समाधि मरण के रूप में हो, संलेखना और समाधि मरण के रूप में हो, जिससे हम सभी उनके प्रति भी नतमस्तक हो सकें और उनके पद चिन्हों पर, और जो 24 तीर्थंकरों ने हमें मार्ग दिखाया है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को स्थापित कर सकें। मेरे पिताजी की एक पुस्तक है श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य। वो बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है और उस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से जो श्रमण संस्कृति है, भारत को जैन संस्कृति की क्या देन है। और पूरे वैदिक परंपरा में जो शास्त्र पुराण हैं उसका अध्ययन करके कहाँ कहाँ जैन संस्कृति के वैभव का गुणगान किया गया है, उसके स्वरूप को एक आलेख के रूप में पिताजी ने प्रस्तुत किया था आज से वर्षों पहले। आचार्य श्री ने जब वो आलेख वाचन सुना और उनका आलेख देखा तो पिताजी को प्रेरणा दी कि इस पे और काम कर, एक पुस्तक के रूप में सामने आना चाहिए। तो 10-12 वर्षों की तपस्या के बाद, निरंतर लेखन के बाद, हर जगह हर शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद उस पुस्तक का जब एक साक्षात ज्ञानपीठ रूप से वो पुस्तक के रूप में सामने आई, तो पिताजी आचार्य श्री के दर्शन करने गए और एक भरी सभा में उन्होंने जब मंच पर जाकर उनके कर कमलों में वो पुस्तक दी तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो चरम पर थी। और सारी सभा में सब हो रहा है पर आचार्य श्री ने उस पुस्तक से निगाहें नहीं उठाई, वहीं बैठकर वो पुस्तक पूरी, ऐसा लगा कि पूरा आत्मसात कर लिया उन्होंने। भरी सभा में उनके समव शरण में सब लोग सोच रहे थे कि ये कौन सी पुस्तक इनको दे दी गई है कि आचार्य श्री निगाह उठाकर भी नहीं देख रहे किसी को। और बाद में बहुत विशद चर्चा के बाद जब पिताजी ने उनसे आशीर्वाद लिया कि सिर्फ आपके आशीर्वाद से, एक आपके इस बात से कि इसको एक पुस्तक का रूप दो, मैंने इतने वर्षों इसके लिए प्रयास किया, तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि अभी आपने जितना जीवन में कार्य किया है उसको भी पुस्तक के रूप में एक सामने लाइए। और अभी भारतीय ज्ञानपीठ से आरहत जैन दर्शन के रूप में एक पिताजी के पूरे जीवन दर्शन का, जितना भी उन्होंने जैन दर्शन और प्राकृत भाषा में अध्ययन किया, उसका आलेख का पूरा निचोड़ अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। तो ये बचपन से ही सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को मैं परम सौभाग्य तभी मानूंगी जब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके दिखाए गए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और साथ ही साथ शाकाहार, जीवदया, हथकरघा, स्वदेशी आंदोलन और भारत को भारत ही कहो, इन सब के प्रचार प्रसार में अगर मैं अपनी कुछ भूमिका निभा पाई तो मैं तब मानूंगी कि मैंने आचार्य श्री को सही विनयांजलि अर्पित की है। वर्षों से हम खोज रहे थे, अब तक इतने सूत्र मिले हैं, जहां गुरुवर के चरण पड़े हैं वहां भूमि पर तीर्थ खिले हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से हर प्रांगण में सुख सुविधा की वृष्टि हुई है।
जहाँ गुरुवर की दृष्टि गई है वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है, वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है, वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है। और हमारे यहाँ सब लोग गाते भी हैं, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले ज्ञान के सर सिज खिले, चल रे राही चल रे राही चल रे राही चल। रणमोजिडाणम जय जिनेन्द्र और आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु।